शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 49वें सूत्रों तक हमने विचार किया है। समाधिपाद के अंतर्गत 51 सूत्र हैं। इस पाद के 2 सूत्र बचे हुए हैं। आज हम 50वें सूत्र को लेकर के विचार करेंगे। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना जानकारी प्राप्त किए रह सकता हो, बिना ज्ञान को प्राप्त किए हुए रह सकता हो। पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए रह सकता हो। और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना उपासना के रह सकता हो। यानी दुनिया भर के प्रत्येक मनुष्य बिना ज्ञान को प्राप्त किए, बिना कर्म किए और बिना उपासना किए नहीं रह सकता। प्रत्येक मनुष्य ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीनों से युक्त रहेगा। हां, यह अलग बात है जिस समय, जिस वक्त ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है, यानी जानकारी प्राप्त कर रहा होता है, उसी काल में कर्म नहीं करता, उसी काल में उपासना नहीं करता। ज्ञान का अभिप्राय जानकारी प्राप्त करना, और कर्म तो आप अच्छी प्रकार जानते ही हैं। जो भी क्रियाएं हम करते हैं, चाहे खाने के, पीने के, आने के, जाने के, लेने के, देने के, जितने भी कर्म हैं, जितनी भी क्रियाएं, इन्हीं की तो कर्म कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस प्रकार की क्रियाओं को किए बिना रह सकता हो। और उपासना का अभिप्राय है उपभोग, प्रयोग करना। सुख के रूप में, आनंद के रूप में उसका उपभोग प्रयोग करने का नाम उपासना है। या तो मनुष्य किसी न किसी जानकारी को प्राप्त कर रहा होता है, अथवा जानकारी प्राप्त नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई क्रिया यानी कर्म कर रहा होता है। अथवा यदि वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ उपासना यानी उपभोग कर रहा है, कुछ प्राप्त कर रहा है, कुछ अनुभव कर रहा है, कुछ अनुभूति कर रहा है। ये जो अनुभूति है, अनुभव है, उपभोग है, इसी का नाम उपासना है, जिसको हम भोग के नाम से कह सकते हैं। भोग करना यह अलग बात है, वो भोग संसार का भोग हो या वो ईश्वर का भोग हो, या वो संसार का आनंद प्राप्त करता हो या ईश्वर का आनंद प्राप्त करता हो,
परंतु मनुष्य उपासना के बिना, उपभोग के बिना नहीं रह सकता। नियम यही है कि मनुष्य बिना कर्म किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए, बिना उपासना किए नहीं रह सकता। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, क्षण भर के लिए भी मनुष्य बिना ज्ञान के, बिना कर्म के, बिना उपासना के नहीं रह सकता। मनुष्य क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए भी वो खाली नहीं रह सकता। यदि वह जागृत अवस्था में है, सूझबूझ से युक्त है, सावधान है, निद्रा में नहीं है, नींद में नहीं है, मूर्छित नहीं है, बेहोश नहीं है, जागृत अवस्था में है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बिना ज्ञान के, बिना कर्म के और बिना उपासना के नहीं रह सकता। इन तीनों में से किसी न किसी एक से युक्त रहता है। यह जो कहा जाता है बिना सिखाए ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बिना सिखाए शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। हां, यह निश्चित बात है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रख दिया जाए, वो पशुओं में रख दिया जाए, जानवरों में रख दिया जाए, वहां कोई भी मनुष्य ना हो, तो वो पशुओं से सीखता है। उतना ही सीखेगा जितना वो पशु करते हैं, पर सीखेगा अवश्य है, जानकारी अवश्य प्राप्त करेगा। कैसे खाना है, कैसे चलना है, किस प्रकार की आवाजें निकालनी है, इन सबको सीखेगा, ज्ञान तो प्राप्त करेगा। बिना ज्ञान प्राप्त किए वो नहीं रह सकता। और जैसे वो पशु कर्म करते हैं वैसे कर्म वो भी करेगा, और जैसे वो उपभोग करते हैं पशु, वैसा ही उपभोग करेगा। और यदि वो मनुष्यों के बीच में रहता है तो मनुष्यों के समान ज्ञान प्राप्त करेगा, मनुष्यों के समान कर्म करेगा और मनुष्यों के समान उपासना करेगा। पर बिना ज्ञान को प्राप्त किए, बिना कर्म किए, बिना उपासना किए नहीं रह सकता। यह अटल शाश्वत सिद्धांत है, सार्वभौम सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है। और जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, जिस वक्त, जिस समय ज्ञान प्राप्त करता है, उसी काल में, उसी वक्त कर्म नहीं करेगा, वैसा ही उपासना नहीं करेगा, करेगा तो बारी बारी से। यानी ज्ञान प्राप्त करते समय कर्म और उपासना नहीं कर रहा होता है, कर्म करते समय ज्ञान और उपासना को प्राप्त नहीं कर रहा होता है, उपासना के वक्त ज्ञान और कर्म को नहीं कर रहा होता है। एक समय, एक काल में एक को करता हुआ रहता है, या तो ज्ञान या कर्म या उपासना। और मनुष्य के पास में एक ऐसा साधन है जिस साधन के कारण से मनुष्य मनुष्य बन जाता है और मनुष्य पशुत्व को प्राप्त होता है और मनुष्य एक देवत्व को प्राप्त कर लेता है, जिसका उपयोग कर लेने पर, जिसका सदुपयोग कर लेने पर व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है। उसका नाम मन है। इस मन के आश्रय से ही सारा का सारा योग टिका हुआ है। मन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है और मन ही मनुष्य को पशुत्व तक ले जाने वाला है। मनुष्य पने से वो हटाने वाला है और देवत्व को प्राप्त कराने वाला है। उसका उपयोग करना, उसका प्रयोग करना, उसके साथ ढंग से व्यवहार करना, ये आत्मा का काम है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है
जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी कर्म करते हैं और जो भी उपासना हमसे होती है, इन सब की छाप मन पर पड़ती रहेगी और इसी छाप को संस्कार कहते हैं। ये जो संस्कार है, ये संस्कार ज्ञान से संबंधित संस्कार, कर्म से संबंधित संस्कार और उपासना से संबंधित संस्कार, तीनों संस्कार मन पर हैं। अब ये संस्कार जितने भी बनाते जाएंगे, वो संस्कार मनुष्य को आगे नए नए कर्म कराने में कारण बनेंगे। संस्कार से प्रेरित होकर के व्यक्ति फिर ज्ञान प्राप्त करता है, कर्म करता है, उपासना करता है। फिर ज्ञान प्राप्त करते ही उस ज्ञान का संस्कार मन पर पड़ता है, कर्म का संस्कार मन पर पड़ता है और उस उपासना का संस्कार मन पर पड़ता है। छाप सबकी पड़ती है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका संस्कार मन पर पड़ेगा। कर्म करते हैं उसका भी संस्कार और उपासना करते हैं उसका भी संस्कार, सबके संस्कार मन में अंकित होते रहते हैं। ये जो छाप है वो इसी प्रकार पड़ती रहेगी। न जाने जन्म जन्मांतरों से ये संस्कार मन पर आ रहे हैं और वर्तमान के संस्कार मन पर आ रहे हैं। इन समस्त संस्कारों से युक्त होकर के हमारा मन, जैसे जैसे संस्कार मन में रहते हैं, उन संस्कारों के अनुरूप वैसे वैसे कर्म करने लगता है व्यक्ति। इसलिए संस्कारों का महत्व हमारे जीवन में सर्वाधिक है। जिसके मन में जैसे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के अनुरूप वो व्यक्ति वैसा ही क्रिया करता है, वैसा ही अपने जीवन को बनाता है संस्कारों के अनुसार। और ये जो ज्ञान है, ये दो प्रकार का है। एक शुद्ध ज्ञान है और एक अशुद्ध ज्ञान है। जानकारी शुद्ध भी होती है, जानकारी अशुद्ध भी होती है। ठीक इसी प्रकार कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध कर्म और एक अशुद्ध कर्म, यानी पाप कर्म और पुण्य कर्म। इसी प्रकार उपासना भी उसी प्रकार की होगी, एक शुद्ध उपासना, एक अशुद्ध उपासना, यानी उचित उपासना, अनुचित उपासना। यानी जिसको भोगना नहीं है उसको भोगना, ये अनुचित उपासना है। जिसको भोगना चाहिए उसको नहीं भोगा जा रहा है, वो उचित उपासना है। इसलिए दो प्रकार का ज्ञान, दो प्रकार के कर्म और दो प्रकार की उपासना, ये मनुष्य के जीवन पर निर्भर करता है। मनुष्य की जो दिनचर्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य का जो परिवेश है उसके ऊपर निर्भर करता है। वो किस माहौल में रहता है, किन लोगों के साथ में रहता है और वो किस प्रकार का ज्ञान, किस प्रकार का कर्म और किस प्रकार की उपासना कर रहा है, उस पर निर्भर करता है कि उसके मन में किस प्रकार के संस्कार पड़ रहे हैं। इसलिए संस्कारों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आज हमारे जो कर्म हैं, हमारी जो उपासना है, हमारी जो जानकारी है, वो यदि अच्छी अगर रहेगी तो निश्चित बात है संस्कार भी अच्छे पड़ेंगे। यदि व्यक्ति अपने मन में अच्छे संस्कारों को रखता है तो समझ लीजिएगा उन अच्छे संस्कारों के कारण से अच्छी जानकारी प्राप्त करेगा, उन अच्छे संस्कारों के कारण से अच्छे कर्म करेगा, उन अच्छे संस्कारों के कारण से अच्छी उपासना करेगा। ये एक दूसरे के कारण बनते हैं। शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान का संस्कार
शुद्ध कर्म से शुद्ध कर्म का संस्कार, शुद्ध उपासना से शुद्ध उपासना का संस्कार मन में पड़ते हैं। यदि शुद्ध ज्ञान का संस्कार मन में है तो उस शुद्ध ज्ञान के संस्कार से अगला वो शुद्ध ज्ञान ही प्राप्त करेगा। शुद्ध संस्कार मन में है कर्म के तो अगला कर्म वो शुद्ध ही करेगा। यदि शुद्ध उपासना मन में है तो अगली उपासना वो शुद्ध ही करेगा। इसलिए इन संस्कारों को समझना है। संस्कारों का महत्व जीवन में इतना अधिक है, संस्कार ही उसको एक मार्ग पर ले जाते हैं। यदि उसको ऐसा मार्ग मिलता है जिस मार्ग में व्यक्ति जाकर के अपने प्रयोजन को पूरा नहीं करता है तो ऐसे मार्ग पर नहीं चलना है। और यदि ऐसा मार्ग पर वो चल रहा हो जिस मार्ग पर चल करके अपने प्रयोजन को पूरा करता है तो उसी मार्ग पर चलना है और वैसे संस्कारों को उत्पन्न करना है। दो प्रकार के मार्ग उपनिषदकारों ने बताए हैं, एक प्रेय मार्ग है और एक श्रेय मार्ग है। जब व्यक्ति प्रेय मार्ग में जाता है तो समझ लेना उसके संस्कार उचित नहीं है, क्योंकि जीवन के प्रयोजन को वो पूरा नहीं कर पाएगा। और यदि श्रेय मार्ग पर चलता है तो समझ लेना उसके संस्कार उचित हैं, क्योंकि वो उसी मार्ग पर चल करके अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। इसलिए श्रेय मार्ग को अपनाना है, प्रेय मार्ग से हटना है। यही योगाभ्यासी का मुख्य कर्तव्य है। जिसने योग को अपने जीवन में धारण किया है, जिसने योग को अपनाया है और योगाभ्यास प्रारंभ किया है, उसका मार्ग श्रेय मार्ग होना चाहिए, उसका मार्ग प्रेय मार्ग कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, संस्कारों को जानो समझो, तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ये जो सूत्र है, यदि सूत्र को हम हृदयंगम कर लेते हैं तो हमें ये बोध होगा कि संस्कारों का महत्व क्या है और संस्कार क्या करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।